प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या है दान का महत्व, क्या है दान से जुड़ी सावधानियां और नियम, और जानेंगे कि लग्न अनुसार किस वस्तु का दान करना चाहिए। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरू करते हैं कि अगर आप दान करते हैं या नहीं करते हैं, दान का आपकी जिंदगी में कितना असर पड़ सकता है, दान का महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं पंडित जी। अर्पिता, अगर हिंदू परंपरा में हम बात करें तो हर पर्व में, हर त्योहार में, हर खुशी के मौके पर, यहाँ तक कि दुख के मौके पर भी हम दान करते हैं। यानी दान हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ज़रूर है। अगर इसके महत्व को समझना चाहें तो सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म का पालन सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म में भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं, जिसमें दान एक प्रमुख भाग है। यानी दान को अगर हम देखें तो दान दरअसल केवल एक परंपरा नहीं है, केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दान एक धार्मिक कृत्य है, धर्म का एक हिस्सा है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब बात होती है आयु रक्षा की या जब बात होती है बेहतर स्वास्थ्य की, तो उसके लिए दान को अचूक मानते हैं। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। जब आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा होता है या किसी ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो हम उस ग्रह की वस्तुओं का दान करते हैं। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत सारे तरीकों के दान हम करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का दान करते हैं, और हर वस्तु के दान का अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल, और हम वही बात करेंगे अब आगे कि आप जैसे कह रहे हैं हर चीज का आप दान जिसका जिसका कर रहे हैं उसका अपना अलग महत्व है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई अनाज का दान कर रहा है तो उसका क्या महत्व है। सबसे ज़्यादा अर्पिता, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि भूखे को भोजन कराया जाए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। उसको हम अनाज का दान भी कह सकते हैं, भोजन का दान भी कह सकते हैं, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे असर डालता है। इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता है। यानी अगर आप अनाज का या भोजन का दान करते हैं तो सामान्य जीवन में आपको भोजन की दिक्कत यानी सामान्य भरण पोषण की दिक्कत नहीं होगी। अनाज का दान अगर बिना पकाए हुए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कच्चा चावल, कच्चा दाल, आटा, इसका दान करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़रूरत के समय आप भोजन पका कर भी निर्धन आदमी को दान कर सकते हैं। अगर आपको नाम और यश चाहिए जीवन में और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो रविवार को गेहूं का दान करना चाहिए या आटे का दान करना चाहिए। अगर आप ब्लड की समस्या से परेशान हैं या कोई मुकदमा आपको परेशान कर रहा है, तो मंगलवार को जौ का दान करना अच्छा होगा। विद्या बुद्धि की समस्या है या जीवन में शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो हरी मूंग की दाल का दान करना अच्छा होगा। अगर आप गंभीर रोगों से बचना चाहते हैं, गंभीर रोगों से छुटकारा चाहते हैं, तो चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। दुर्घटनाओं से अगर आप रक्षा चाहते हैं या रोजगार में सफलता चाहते हैं,
तो काले तिल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब आप ये सोचकर दान करते हैं कि मैं किसी ग्रह के लिए दान कर रहा हूं, तब आपको सावधान होना पड़ेगा कि आप किस ग्रह का दान कर सकते हैं या किस ग्रह का दान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी की सहायता के लिए दान कर रहे हैं, किसी की सहायता के लिए अनाज दे रहे हैं या किसी की सहायता के लिए भोजन करा रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पवित्र भाव से और श्रद्धा से दान करना ही काफ़ी पर्याप्त है। बिल्कुल। तो अनाज का दान आपको कब करना चाहिए? आपको जो आपकी मनोकामना है उस हिसाब से आप दान करेंगे, वो पूरी होती हुई दिखेंगी। धातुओं के दान का महत्व आप समझ लेते हैं पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है अर्पिता, आपने सुना भी होगा कि दान में सोने की चीज़ें या चांदी की चीज़ें, या कहा जाता है कि लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन दान किए जाएं। अक्सर लोग मेटल्स के बर्तनों का दान करते हैं, और ऐसा होता है ख़ास तौर से जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए अन्न और वस्त्र के अलावा लोग बर्तनों का दान भी करते हैं। तो ये जो बर्तनों का दान है या जो ये मेटल का दान है, इसका महत्व क्या है? देखिए, धातुओं का दान सामान्यता नहीं होता है। डेली लाइफ में, सामान्य जीवन में धातुओं का दान नहीं किया जाता। धातुओं का दान विशेष दशाओं में होता है, विशेष दशाओं में किया जाता है। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। आपने किसी को सोने का सिक्का दे दिया या सोने के आभूषण दे दिए और वो उसको बेच करके उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उचित नहीं होगा। यानी मेटल की चीज़ों का दान या धातुओं का दान आप उसी को करिए जो उसका प्रयोग कर सकता हो। सोने का दान अगर आप करते हैं तो आपको राज्य पद की प्राप्ति होती है, आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर आप चांदी का दान करते हैं या चांदी की वस्तुओं का दान करते हैं तो रोगों से आपकी रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग, यानी कॉपर की चीज़ों का दान करते हैं, तो ऐसा करने से मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। लोहे का अगर आप दान करते हैं, आम तौर पर शनि की बाधाओं को दूर करने के लिए लोहे का तवा, लोहे की कड़ाही, लोहे का चिमटा, इसका दान किया जाता है। तो अगर आप लोहे का दान करते हैं तो नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपको पेट की या वैसे भी जीवन में कोई गंभीर बीमारी है, किसी बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो पीतल का दान करना आपके लिए शुभ होता है। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, कभी तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और कभी जीवन बहुत खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तनों का दान करना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मेटल्स का दान है, जो धातुओं का दान है, ये सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता। जब आपको कोई सलाह दे, आपकी किसी ग्रह बाधा से निपटने के लिए आपसे कहे, तभी आप मेटल की चीज़ों का दान करिएगा, वरना सामान्य जीवन में मेटल का दान करने से बचना चाहिए। चलिए, हमने जान लिया कि धातुओं का दान करने से क्या होता है। अनाज से अगर आप दान करें अनाज का तो क्या होता है, और अब जान लेते हैं वस्त्रों का दान अगर करते हैं तो उसका क्या महत्व है। अर्पिता, हर शास्त्र में हर मौके पर यह कहा गया कि निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें, यानी अनाज के साथ वस्त्रों का दान भी महत्वपूर्ण बताया गया है। वस्त्रों के दान का क्या महत्व है?
देखिए, वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। आप कपड़ों का दान करें, कंबल का दान करें, चादर का दान करें, यानी वस्त्र से संबंधित चीज़ों का दान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा बढ़िया रहेगी। अगर पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं, विरासत का पैसा, पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मोटे वस्त्र का दान करें, जैसे कंबल का दान करें, मोटे कपड़े हों, दरी हो, इसका दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बीमारियों में आपका पैसा जा रहा है तो नए कपड़े, नए ब्राइट कपड़े, नए चमकदार वस्त्रों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव होता हो, यानी बार बार अप्स एंड डाउन्स होता हो, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र का दान करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। वस्त्रों के दान के बारे में 2 बातें समझ लें। पहला, वस्त्रों का दान ऋतुओं के हिसाब से होता है। जैसे आप गर्मी में किसी को कंबल का दान नहीं करेंगे, या गर्मी में आप किसी को ऊनी वस्त्र का दान नहीं करेंगे। वस्त्रों का दान मौसम और ऋतुओं के हिसाब से होता है, यानी अगर सर्दियों में दान करना है तो ऊनी वस्त्र का या कंबल का दान करें, गर्मी में दान करना है तो चादर का या सूती वस्त्रों का दान करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, जिस तरह के वस्त्र आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं उसी स्तर के वस्त्रों का दान करिएगा। अब ये नहीं कि आप अपने लिए बढ़िया कंबल पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे को आप दान वाले कंबल का दान कर रहे हैं। तो अगर आपको दान का वास्तव में लाभ चाहिए और दान वाले को भी लाभ हो, देने वाले को भी लाभ हो, तो आप उसी स्तर की वस्तुओं का दान करिए जिस स्तर की वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप अपने लिए महसूस करते हैं वही दूसरों को भी उसी तरीके से दान करें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुराने कपड़े, चाहे वो ऊनी कपड़े हों, चाहे वो गर्मी के कपड़े हों, वो दान करते हैं। क्या वैसे में किसी तरीके का फ़ायदा उनको होता है? उसको दान की श्रेणी में रखें? हाँ, ये बात आपने ठीक कही। ये दान नहीं है, ये यूटिलाइजेशन है। कि आपके पुराने कपड़े हैं, खराब हों, फटें, उससे अच्छा है कोई उसका प्रयोग कर ले। आपने उसे धुला, साफ किया और दे दिया, लेकिन वो दान नहीं है। अगर आपको वस्त्रों का दान करने को कहा गया है तो आप नए वस्त्रों का ही दान करेंगे। ये नहीं कि पुराने वस्त्रों को ही दान कर दिया, वो दान नहीं है। वो एक तरह से चीज़ों को बर्बाद होने से बचाना है, उसका यूटिलाइजेशन है। लेकिन जब भी आपको दान करना होगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप नए वस्त्र खरीद कर दान करें, तभी वो दान की श्रेणी में आ पाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।